सभी बुजुर्गों को और माताओं को मैं चरण स्पर्श करता हूं और मेरी बहनें और हम उम्र भाइयों सभी को हाथ जोड़ के राम राम। आज आप सभी लोगों ने मेरे पे भरोसा जता करके इस चुनाव के अंदर जो विश्वास जताकर मेरे को यहां बुलाया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। हमारे उपेंद्र जी, हमारे वकील साहब बिस्वाल जी, त्यागी जी, हमारे अंकल जी पांडे जी, डॉक्टर साहब और जगजीत सिंह जी, प्रशांत पांडे जी तो छोटा भाई है हमारा, और हमारे अंकल जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। असीम प्रेम रहा है, हमारा परिवार है। और हमारे रामानंद मिश्रा जी, ये जो है ना, पिछला जब 2017 का इलेक्शन था तब भी इन्होंने हम पे ऐसे ही प्यार जो है जताया था, और तब भी इनके सहयोग से हमें इलेक्शन में योगदान मिला था। और आज मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने आज भी हमें 51,000 रुपए इलेक्शन में सहयोग के लिए दिए। मैं इनके बहुत आभारी हूं। अब विषय है चुनाव का। आज नगर निगम को बने हुए 31 वर्ष हो गए। 1994 में नगर निगम बनी थी, आज 2025 चल रहा है, और यहाँ पर जो बसावट है वो भी उसने आसपास की है। कोई ये नहीं है कि अभी 10-5 साल में बसावट हुई है, इसको भी 30-35 साल तो हो ही गए। आज भी यह समस्याएं जस की तस है, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। गलियां आज भी नहीं बनी, स्टार्ट होती है बंद हो जाती है, ट्यूबवेल लगते हैं चालू नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके वार्ड से आपकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। आपकी बात को वजनदार तरीके से रखने वाला कोई व्यक्ति आपका अपना नहीं है। सभी लोग बाहरी हैं। और आज चुनाव में भी एक उम्मीदवार पाली गांव से है, एक उम्मीदवार नवादा गांव से है। नवादा से तो 31 वर्ष से आप लोगों ने पहले ही देख लिया, 31 साल में काम नहीं हुआ। पहले तो उसको जो है ना हवा देके कि जब नवादा का कैंडिडेट खड़ा हो गया, जो कि भाई हमारे परिवार से तो खड़ा नहीं हो रहा, अभी घूमेगा तो आज आपको पता चलेगा। अब उसके पक्ष में जो का हम अलग है और हम अलग है, वो मणि ने फोटो लगा दिए कहीं। तो मैं आपको यही चीज दिलाना चाहूंगा, जब आपको 31 वर्ष में ही कुछ काम नहीं करा पाए वो लोग, तो बार बार ऐसे लोगों को क्यों रिपीट करते हो, क्यों मौका देते हो? क्या भला किया आपका? और ये काम जो है ना आपके, जो आपका गली का काम है, नाली का काम है, सीवर का काम है, सफाई का काम है, और पीने के पानी का काम है, पार्षद लेवल के काम है, पार्षदों के काम है। ये किसी बड़े नेता के काम नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूं, देखो निर्दलीय उम्मीदवार हूं, रितु शर्मा साइकिल के निशान पे निर्दलीय उम्मीदवार है। कोई ये नहीं है कि भाई किसी पार्टी से बिलोंग करती है। और आज जो समय है भाई, जो समय चल रहा है उसमें ना तो पार्षद प्रधानमंत्री बदल सकता, ना मुख्यमंत्री बदल सकता, और अब तो मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट है, मेयर भी नहीं बदल सकता। तो इसमें कोई ये नहीं है कि भाई इससे कि भाई आज जो है भाई सरकार है जो कि भाई इससे तो देशभक्ति का है, फलाना है, ढिमका है, कुछ नहीं है। आपका जो पार्षद है, जैसे गांव का सरपंच होता है ना, वैसे सरपंच है भाई। गांव में इलेक्शन होता है सरपंची का, गांव का व्यक्ति तो सरपंच बनता है या बाहर का बन जाता है। और ये गांव, ये कॉलोनी, ये हमारा घर है। जब ये हमारा घर है तो इसका मुखिया हमारे घर में से ही बनना चाहिए, या घर तो हमारा है और मुखिया बाहर से आके बन जाए।
घर तो हमारा है, मुखिया बाहर से आके बन जाए। भैया अपनी कॉलोनी है, अपना वार्ड है, अपना घर है, अपना मुखिया सुन लो, अपना मुखिया चुन लो, अपना सरपंच चुन लो, अपना प्रधान बना लो जो तुम्हारे दुख दर्द में काम आए। 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा पाली अगर कोई समस्या होती है तो। और भाई पाली के बढ़ाना है, आपको याद होगा पहले भी ये 9 नंबर वार्ड हुआ करता था और 9 नंबर वार्ड है और 9 नंबर ही जूता है। मेरे ख्याल से काफी लोगों को जानकारी होगी इस बारे में। गलत कह रहा हूं तो भाई ये बता दो, पता है नहीं पता? भाई 9 नंबर मेरा वार्ड है और 9 नंबर ही मेरा जूता है। पता होगा बहुत से लोगों को, भाई नई जनरेशन के कुछ बैठे उन्हें ना पता हो, लेकिन पुराने लोगों को काफी टाइम हो गया पता होगा। स्पष्ट बोल दिया था 9 नंबर मेरा वार्ड है, 9 नंबर मेरा जूता है। मैं तो अपने पैसे के बूते पे जीता हूं, मुझे किसी ने वोट नहीं दी। मैं तो पैसे के बूते जीता हूं, किसी को मान सम्मान नहीं मिला। मैं कह रहा हूं मेरे यहाँ आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, 2 काम होंगे। मैंने 2017 में इलेक्शन लड़ा था और आज 2025 चल रहा है। मैं 2017 और 25 के बीच में शांत नहीं बैठा। आपके लिए पानी के टैंकर भी चलवाए, अपने फंड से स्ट्रीट लाइट भी लगवाई, कोरोना काल में बराबर 2000 आदमियों का डेली भोजन भी बनवाया मैंने। और आपने दुख दर्द को मैं समझ सकता हूं, मैं आपके बीच का हूं। बाहर का व्यक्ति जिसने इस क्षेत्र में आना ही नहीं है वो आपके दुख दर्द को नहीं समझ सकता। और मेरे तक तो आपकी 2 मिनट की पहुंच है, पाली जाओगे तो 10 किलोमीटर का रास्ता मेरा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी समस्याएं क्या होती है? नगर निगम की समस्या, किसी का मसला पड़ जाए, पासपोर्ट बनवाना है, वेरिफिकेशन बनवानी है, चरित्र सर्टिफिकेट बनवाना है, तो पुलिस का मसला, तीसरा बिजली बोर्ड का मसला। ये 3 ही समस्याएं हैं आम नागरिक की। मेरे ऑफिस के सामने थाना, थाने के बगल में आपका जो है नगर निगम का वार्ड का कार्यालय, और इसी लाइन में आगे जाके बिजली दफ्तर का डबुआ का शिकायत केंद्र। मेरे पास आओगे, मैंने खड़े होकर 2 मिनट में आपकी समस्या चुटकियों में हल कर देनी है। आप पाली जाओगे यहां से 10 किलोमीटर दूर, वो आपके साथ चल के यहां पर 10 किलोमीटर दूर नहीं आ रहा, आपको गोली दे देगा। भाई मैं बात करूंगा, कल बताऊंगा और परसों बताऊंगा, आपकी समस्या दूर नहीं। मैं आपकी समस्या को तुरंत दूर करूंगा। मैं वहां समस्या के नजदीक बैठा हूं और मैं छोटी छोटी समस्याएं और भी बता दूं आपको। आप सब लोग जो है प्रवासी लोग हैं, बाहर से आके यहाँ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। मुझे ये बता दो, आप सब लोगों के पास जो व्हीकल है, गाड़ियां कम लोगों के पास होंगी, मोटरसाइकिल ज्यादा लोगों के पास है। किस किस की गाड़ी पे जाति सूचक शब्द लिखा हुआ? लिखा है किसी की पे? इनकी साइकिल पे भी गुजर लिखा हुआ। क्यों? आप लोगों को डराने के लिए। आपने नोट किया होगा, जब आप स्कूटर से, मोटरसाइकिल से या साइकिल से जाते हैं, कोई लंबी गाड़ी आती है, इनकी जाति का नाम लिखा हुआ। पहले तो वो हॉर्न मारेगी, एकदम से हॉर्न मारने के बाद में आप नहीं हट सकते, फिर शीशा खोलेगी, शीशा खोल के आपको गाली देगी। कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ना घटा हो तो बता दो। आपसे पूछ रहा हूं मैं, हाथ खड़े होकर कहो कि हमें घटा है कि नहीं घटा? घटा है ना। और अगर आपने उस गाली का जवाब दे दिया तो थप्पड़ भी मार देंगी। तो मैं कहता हूं इन लोगों के हाथों को मजबूत मत करो, अपने बीच में एक ऐसी कड़ी ले आओ जो आपका भाई हो, आपका अपना हो, और इन लोगों के सामने आपकी मजबूत आवाज को मजबूती से उठाए और आपके दुख सुख में खड़ा रहे। उस व्यक्ति को चुन लो, वो एक ऐसी कड़ी होगी, ब्राह्मण का बेटा हूं, मजबूत हूं, डरता किसी से नहीं हो, न डर रहा। आप मेरे बारे में सभी जानते हो, ब्राह्मण का बेटा हूं, ठोक के कह रहा हूं, जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। आप सब लोगों के लिए जैसे कर्ण का कवच था ना, उस शस्त्र को कोई नहीं भेज सकता था, आप पे कोई आफत आएगी, आपके आगे मेरी छाती लगी होगी, मैं छाती खोल के खड़ा हूंगा। आपने देखा होगा कहीं कोई मसला फंस जाता है
और ये लोग आपको प्रताड़ित कर दे तो आपके साथ में कहीं कोई चौकी थाने में नहीं खड़ा होता। जो कहा क्यों दुश्मनी मोल ले, भैया मैं हूंगा मोल लेने के लिए, आपको परेशान नहीं होने दूंगा, आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा, परेशान होने के लिए मैं आऊंगा, मरने के लिए मैं बैठा हूं। समस्याएं पता है, प्लॉटों पे अवैध कब्जे कौन कर रहा है। अभी यहाँ आपके बीच के भाई है उत्तम नगर के पास में 60 प्लाट थे, 50-50, 40-40 गज के, थाने में भी रिपोर्ट हुई पड़ी है। इन्हीं के कारनामे 605 गज की अटॉर्नी से 4000 गज की अटॉर्नी कर दी, जमींदार को पैसे नहीं दिए, आप लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए, वो सारे के सारे परेशान है, उसकी भी पैरवी में कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने लिए ऐसा चौकीदार, ऐसा साथी चुन लो जो किसी को ये ना देखे भेदभाव क्या है। मैं सिर्फ पीड़ित देखता हूं, चाहे वो किसी जाति से हो, मैं केवल पीड़ित देखता हूं, चाहे वो किसी जाति से हो। ये नहीं है कि मैं आज ये कह रहा हूं कि भाई ये लोग परेशान कर रहे हैं, इनमें से भी किसी लोग पे आफत आई है, उसके लिए भी मैं खड़ा हुआ हूं। मणि ने अपने ही गांव के गुजर भाई के, आपने फेसबुक पे वीडियो देखा होगा, 2 दांत तोड़ दिए, 7 जगह फ्रैक्चर था। मैं तो गरीब और मजलूम का साथी हूं, वो भी गुजर था, मारने वाला भी गुजर था, लेकिन मणि के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। वो सुबह 8 बजे मेरी सीढ़ियों पे खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। मैंने ऊपर से नीचे आया, वो खून खच्चर था, मैंने देखा उसको और पूछा उसको, ऐसे ऐसे मणि ने मुझे मारा है और मेरे जो है इस तरीके से हालत कर दी है। मैंने उसका इलाज कराया, मैंने उसकी कार्रवाई कराई। तो मैं किसी जाति विशेष को भी नहीं देखता, मेरे को तो जो पीड़ित है, लेकिन ज्यादातर ये लोगों को परेशान करता। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि भाइयों ये देख लो कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। कहीं ना कहीं आपकी जो समस्याएं हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हूं, आपके 2 काम कहीं ना कहीं से निकाल कर ले आऊंगा, इतना जुगाड़ी तो मैं हूं। जब 2014 से 25 तक इनके काबू में नहीं आया तो आपकी समस्याओं को हल करने में कहीं पीछे नहीं रहूंगा। और भाइयों हाथ मेरे तब मजबूत होंगे जब आप हाथ मजबूत करोगे। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, आप ताकत हो, आप वोट दोगे, आपकी जो हजारों वोट मेरे पे पड़ेंगी वो मेरे अंदर आके आपकी ताकत बन जाएंगी और वो ताकत आपके लिए ही उपयोग होगी, वो ताकत आपके फायदे के लिए उपयोग होगी। तो भाइयों ज्यादा मैं ना कुछ कहते हुए आप सभी लोगों से ये कहूंगा, कितने लोग यहाँ जो बैठे होंगे, मैं बगैर कुछ ना पद पे रहते हुए भी कहीं ना कहीं मेरे पास अगर कोई आप लोगों में से आया होगा, काफी लोगों की समस्याएं आई भी है, तो मैंने उन्हें हल किया होगा। 80% लोगों की समस्याएं मेरे ऑफिस से हल होकर गई होंगी। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, भाइयों आने वाली 2 तारीख को ऋतु शर्मा कैंडिडेट है आपका और साइकिल का निशान है। 2 चीजें ध्यान रख लेना, और 3रे नंबर पे है ये निशान। इसको दबा करके, साइकिल के निशान के सामने वाले बटन को दबा करके ऋतु शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाओ, ताकि इन लोगों को पता चल जाए भाई ये वार्ड वाले और कॉलोनी वाले सब एक हो गए। इन्हें तो अपना चाहिए, बाहरी वजह स्वीकार नहीं करेंगे। इनको पता चल जाए कि भाई अपने तो अपने होते हैं और सारे कॉलोनी वाले अपना नेता चुनेंगे, अपना सरपंच चुनेंगे, अपना प्रधान चुनेंगे, बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो भैया साइकिल के निशान को इतना दबा दो कि इनकी आंखें खुल जाए, इनके कान खुल जाए। जय हिंद, जय भारत।